सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बीजेपी पाकिस्तान से जब उनका 80% पानी हम रोक चुके हैं, उनका प्लेन भारत की एयर स्पेस में नहीं आ सकता, पाकिस्तान की रजिस्टर्ड शिप या कश्ती भारत के पानी टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं आ सकती। हम ट्रेड बंद कर दिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड। ये बात अब तक मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर हमने ये क्रिकेट मैच खेला क्यों? क्रिकेट मैच खेलने की वजह क्या है? एक बात याद रखिए, हम भारत की क्रिकेट प्लेयर्स पर कभी तनकीद नहीं करेंगे, वो बेहतरीन खिलाड़ी है। हम जब इंग्लैंड में इंग्लैंड को हरा दिए, ये पाकिस्तान तो चूचू का मुरब्बा है क्रिकेट मैच में। सवाल क्रिकेट प्लेयर से नहीं है, सवाल भारत के प्रधानमंत्री से है, वजीर आजम से है कि आपने कहा था मोदी जी कि खून और पानी एक साथ नहीं जाएगा, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं होगा। तो फिर 26 भारत के लोगों को पहलगाम में मारकर चले गए और आप खुद कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो फिर हमने क्रिकेट मैच क्यों खेला? तो बीजेपी के लोग बोलते कि नहीं नहीं, हम बाइलैटरल नहीं खेलेंगे, ये बाइलैटरल नहीं है। बीजेपी वालों, तुम जिसको बेवकूफ बनाना चाहते वो बेवकूफ बन रहा है तुम्हारी झूठ पर। ये इंडिया और पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी बाइलैटरल नहीं है तो क्या है बताओ? जब तुम पानी बंद कर सकते तो तुम क्रिकेट मैच क्यों खेल रहे? नहीं हमारा फुला है। अरे अगर एक एशिया कप नहीं खेलते हम तो कौन सा आसमान सर पे गिर जाता? और इतनी बेशर्मी के साथ बीजेपी वाले बोल रहे हैं नहीं नहीं, हमारा कैप्टन हाथ नहीं मिलाया, 20 ओवर इनू खेलेंगे, 20 ओवर उनू खेलेंगे, बाद में पाकिस्तान T20 खेलने के लिए टेररिस्ट हमारे देश में भी जाएगा और आप उसको अलाउ करेंगे और ये बोलेंगे कि हाथ नहीं मिलाए। सवाल हाथ नहीं मिलाने का नहीं है, सवाल ये है कि तुम खेले क्यों? भारत के 26 लोग जो मर गए, उनकी जान की कीमत क्या है बताओ आरएसएस बीजेपी वालों? 26 भारत के नागरिक की जान की कीमत क्या है? 100 करोड़ है, 200 करोड़, 300 करोड़, कितना फायदा क्रिकेट खेलने से हुआ बताओ? इसका जवाब नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल सोशल मीडिया पे लिखते हैं 3-0 ऑपरेशन सिंदूर। मोदी जी, बाज़ वक़्त ऐसा लगता है कि ज़ईफ़ी आप पे गलबा हासिल कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर जो था वो हमारी फौज एयरफोर्स का था, उसको उनकी तौहीन आप कर रहे हैं। फौज एयरफोर्स की उनकी बहादुरी को आप एक क्रिकेट प्लेयर से मिला रहे हैं, क्रिकेट मैच से, जो अपनी जान दे रहे हैं हवाओं में हमारा एयरक्राफ्ट उड़ा रहे, जो फौज खड़ी भी है बॉर्डर पर, गोले बारूद उन पर बारूद का हमला हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे 3-0 ऑपरेशन सिंदूर। अरे क्रिकेट मैच को फौज और एयरफोर्स से कैसा मिला रहे देश के प्रधानमंत्री? अजीब और गरीब बात है। अरे बीजेपी वाले ऐसे अनभक्त हैं, वाह 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 वाह, थाली थाली। मेरे भाई, थाली बजाने से पहले एक बात सोचो, अगर वो 26 मरने वालों में तुम्हारी बेटी होती, तुम्हारा दामाद होता, तुम्हारा बेटा होता, तुम देखते क्रिकेट मैच? नेशनलिज्म की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूबो, तुम्हारा जमीर मर चुका है। तुम सिर्फ दौलत को देखकर क्रिकेट मैच खेलते हो। भाड़ में जाए वो एशिया कप नहीं खेलते थे हम एक फर्म मैसेज देते सारी दुनिया को,
जब हम अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर जयशंकर पाकिस्तान के ऊपर बोल सकते हैं तो क्रिकेट मैच क्यों खेले? नहीं खेलना था पाकिस्तान से। अरे एक एशिया कप नहीं खेलते तो पाकिस्तान टाई हो जाता, परेशान हो जाता और नुकसान उनका होता, हमारा नहीं होता। हमारी तो 3-4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, प्रधानमंत्री खुद बोलते ना। और क्रिकेट मैच खेल के प्रधानमंत्री लिख रहे 3-0। क्या तौहीन है हमारी फौज की, हमारे बहादुर एयरफोर्स की। क्या सोच रहा होगा वो पायलट जिसने ब्रह्मोस मिसाइल मारकर पाकिस्तान के 9 एयर स्ट्रिप एयरपोर्ट को बर्बाद कर दिया। क्या सोच रहे होंगे वो जवान जो आए दिन पाकिस्तान की फौज की गोला बारूद का मुकाबला करते हैं कि हमारी बहादुरी और कुर्बानी को क्रिकेट मैच से मिला दी। वाह प्रधानमंत्री, आपका नेशनलिज्म बहुत खूब। बीजेपी वालों, तुम अब बैंड बाजा की कंपनी बन चुके हो, बजाओ बाजा। पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान मारा हमको, टेररिज्म हमारे पास कर रहे हैं और क्रिकेट मैच को वाहवा वाहवा हो रहे। ये मुल्क है, ये मुल्क की इस तरह से हम इंटरनल सिक्योरिटी को, एक्सटर्नल थ्रेट्स को देखेंगे। अजीब व गरीब मामला। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है क्रिकेट मैच खेलकर। बीजेपी बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है और वो व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है, बात करे कि मैं जंग रुकाया, मैं जंग रुकाया, मैं जंग रुकाया, मैं जंग रुकाया। अरे क्या तो भी खा के बोलता नहीं मालूम उन्हें, माने एक ही तोते की तरह मैं जंग रुकाया। अबे तू जंग रुकाया तो रुका, फलस्तीनियों पे जंग रुका। 65,000 फलस्तीनी मारे गए, 65,000। अच्छा, ट्रंप बोल रहा है, एक मिनट सुनिए, ट्रंप हमारे पास 50% टैरिफ लगा दिया। गुजरात के सूरत में हमारे डायमंड इंडस्ट्री में लोगों की नौकरी चले गई। मोटर स्पेयर पार्ट्स का एक्सपोर्ट जो 35,000 करोड़ का होता था, आधा हो गया। तमिलनाडु में रेडीमेड कपड़े जाते थे अमेरिका को, वो नौकरियों से निकाल रहे हैं। अरे कौन सा नेशनलिज्म है तुम्हारा बीजेपी आरएसएस वालों? 50% टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने। हम ट्रेड डील करेंगे। कौन सी ट्रेड डील करोगे आप बताओ? कौन सी ट्रेड डील करोगे? हम एफटीए करें, क्या करेंगे? बर्बाद कर दे रहे हैं टैरिफ लगाकर। मगर हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। कौन सा? कुछ तो बोलो, इतना क्यों डर रहे अमेरिका से? भारत एक ताकतवर कंट्री था, भारत एक ताकतवर मुल्क है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अमेरिका अपनी जगह पर है तो हम कमजोर थोड़ी हैं। उनको हिंदुस्तान की मार्केट चाहिए। अमेरिका में कोई हुनर नहीं है, फन नहीं है वहां के लोगों के पास। H1B वीजा को $1,00,000 किसको देना पड़ेगा? अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उस पर भी कुछ नहीं। हम बातचीत कर रहे। क्या तुम्हारी खारिजा पॉलिसी है? क्या तुम्हारी डिफेंस पॉलिसी है? बताओ। कब तक तुम नेशनलिज्म का नाम ले लेकर इस देश को धोखा देते रहोगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनका चेहरा। और जो लोग इम्तियाज साहब बोल रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी कोल्हापुर को नहीं आना, इचल करांजी को नहीं आना। बाबू एक बात सुनो, आप बच्चे हैं, तुम्हारे मुंह के अंदर दूध के दांत भी नहीं निकले अभी। याद रखो, मौत से डरने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूं, मैं मरने तैयार हूं। तुम तैयार हो मरने को? बताओ। जिंदगी पे मरने वालों, मैं जिंदगी में मर चुका हूं। मारे कर देंगे। अरे क्या छोटा बच्चा हूं, मुर्गी का बच्चा हूं, नहीं आना। 2012 और 13 में पाकिस्तान गया था मैं।
यशवंत सिन्हा, मणिशंकर अय्यर, पूरे बीजेपी के एमपी भी थे। वहां के टीवी स्टूडियो में बैठकर पाकिस्तान दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा बोला मैं। वहां जाके मेरी जबान नहीं रुकी तो तुम मेरे देश में तुम मेरे को डरा रहे। अभी दूध पियो बॉटल से, ये उम्र नहीं है तुम्हारी। हम तुम्हारे बड़ों से मुकाबला कर रहे, बच्चे बीच में नहीं आना। क्या तमाशा है भारत का? नहीं ये नहीं आना, आते क्या करते? मैं भारत की नुमाइंदगी करने गया था अरब कंट्रीज में, बहरीन, आपके कुवैत, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया। पूछो बीजेपी के मेंबर से कि ओवैसी की जबान से क्या अल्फाज निकल रहे थे। पूछो हेड डेलीगेशन हेड से। क्या तमाशा बना के रख दिया आप मेरे को नोटिस देकर आप अपने इकबाल को कम कर रहे हैं। मेरा इकबाल कम नहीं होता, अल्लाह मुझे और इज्जत देगा इंशाअल्लाह ताला। आप ये बता रहे कि आप कितने बायस्ड हैं, कितने अनजस्ट है आप। रूल कानून का इतलाक सिर्फ मुझ पे होगा, दूसरों पर नहीं होगा। कानून तो सबके लिए है, दूसरों पे नहीं होगा इस्तेमाल। नहीं, एक शेरवानी टोपी दाढ़ी वाला पहन के आ रहा, उसको नोटिस देंगे, दो, फिर सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। सो इस पे केस बुक करते, बुक करो, ले जाके जेल में डालते, डाल दो। मैं मरने को तैयार हूं इस कास्ट के लिए, इन गरीबों के लिए। मेरी जबान न जुल्म से खामोश होगी, मेरी जबान न जबर से खामोश होगी, मेरी जबान न गोलियों से खामोश होगी। हाँ, मौत मुझे खामोश कर सकती है, मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मैं जमीन में अंदर चला भी जाऊंगा, मगर जो सोच और फिक्र इन नौजवानों को दे के जाऊंगा वो मुझसे ज्यादा काबिल होंगे। याद रखो, पुकार पुकार कर मेरा पैगाम लेके जाएंगे। अजीब मामला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और ये जो पोस्टर निकाला गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मैं नौजवानों को बोल रहा हूं, अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, कितने लोग आई लव मोहम्मद बोलते? हाथ उठाओ। आप लोग पूरी 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे? सही सही बोलो, अल्लाह उसका रसूल देख रहा। झूठ बोलते या सच बोलते? कितने शादीशुदा लोग अपनी बीवी पे हाथ उठाते? बोलो। बोलो। पोस्टर उठाना आसान है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी उम्मत की माओं पर कभी उंगली तक नहीं उठाई। याद रखो ये। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में अपना खुद काम करते थे। आपका हाल क्या है? घर में जाओ, चाय बनाओ, पानी लाओ, बहुत बड़ा जिहाद करके आए तुम घर को। मेरे भाई, नमाज पढ़ो। खाली जुम्मे का रमजान का नहीं मामला है, रोज मस्जिद को आबाद करो। रमजान में पूरे रोजे रखो। जिसको अल्लाह दौलत दिया, ज़कात निकालो। ने ज़कात में डंडी मारते, कई को मारते बाबा? दो, ओनली 2.5% है वो, दो निकालो उसको, पूरे बलायात खत्म हो जाते। नमाज़ा पढ़ते नहीं हम लोग, कोई नमाज नहीं पढ़ेंगे। और या रसूल अल्लाह, हम आपसे मोहब्बत के नारे, नमाज पढ़ो, झूठ मत बोलो, बहादुर बनो, अल्लाह की जात पर तवक्कल करना। अल्लाह ही हमारी हिफाजत करने वाला है। डरना किसी माइका लाल से नहीं है। हम और आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं। तो गुलाम
कैसा रहता आका के सामने अपने। हम आका के चाहने वाले हैं, वो हमारे महबूब हैं, वो अल्लाह के हबीब हैं। अपने किरदार को देख लो बशमूल मेरे। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। हमारी बेटियों से कहना चाह रहा हूं, हमारी उम्मत की माएँ कैसा रहती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। क्या कोई उनको देख सकता था? नहीं देख सकता था, मगर क्या उनको रोक दिया गया कि तालीम हासिल मत करो? हमारी उम्मत की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कितने अहादीस के रावी हैं, फने तिब जानती थी वो। हमारी बेटियों को देखना सिर्फ पोस्टर उठाने से नहीं, याद रखो पूछोगी तुम्हारी एक एक हरकत की उस दिन हशर के मैदान में पूछोगी। तुम अपने माँ बाप से कैसा रहते हो बताओ? तुम अपने बाप के मरने के बाद जायदाद पे लड़ते क्यों हो? तुम्हारे खानदान में दीवारें क्यों उठ जाती बताओ मेरे को? ये हो रहा है। आई लव मोहम्मद बोल रहे तो फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे तो रोकना चाहिए। याद रखो हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आशिक़ रसूल हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर मिल नहीं सके, देख नहीं सके। क्यों नहीं देख सके? क्योंकि आका ने कहा तुम्हारी माँ ज़ईफ़ है, माँ का ख्याल रखो। तुम कभी अपनी अम्मा की तरफ देखते, पूछते उसको, जो घर में बैठी बैठी तुम्हारे लिए इंतजार करती है, तुम्हारे लिए दुआ करती है। अम्मा बूढ़ी हो गई तो नौकरानी बन गई घर में, बाप बूढ़ा हो गया तो बोझ बन गया हमारे लिए। हजरत उवैस करनी नहीं गए अपनी मां की वजह से। यमन में मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग उहद में या किसी में जंग में दांत शहीद हो गए, अपने पूरे दांतों को तोड़ लिए। ये दांत शहीद होगा, ये दांत, इसको बोलते इश्क। खाली पोस्टर उठाने से मोहब्बत के दावे नहीं होते, अमल करना पड़ेगा। तुमको बेखौफ होना पड़ेगा। तुमको देखकर शैतान भाग जाए ऐसा तुमको बनना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। शैतान और उसके पूरे चाहने वाले, ये तबीयत को पैदा करो। इश्क किसको बोलते मेरे भाई? इश्क किसी को बोलते? हम आशिक हैं तो इश्क के मजाहरे करो। इचल करांजी में माशरे को अच्छा करो। मुसलमान है तो शराब उसके करीब नहीं आना, मुसलमान है तो ड्रग उसके करीब नहीं आना। आप सिगरेट लेके पुड़ी निकाल रहे, क्या है ये? अरे बाबा तुम सेहतमंद रहना, तुम कौम का मुस्तकबिल हो नौजवानों। तो अगर आपके घर की दीवार गिर गई तो क्या होता मालूम? लोग रास्ता बना लेते। तुम कौम की दीवार हो, अगर तुम गिर जाओगे तो जमाना रास्ता बना लेगा। कल जिम्मेदारी तुम पे आएगी इस कौम की क़यादत की। अपने अमल में, अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करो। यकीनन रसूलुल्लाह से मोहब्बत दुनिया की सब चीजों से ज्यादा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। खाली मुसलमानों के रसूल नबी नहीं, सारे आलम के हैं, जिन और इंस के हैं, जानवरों के रसूल रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम रहमतुल आलमीन की उम्मत है, हम रहमत के मजाहरे करेंगे, जहमत के नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम रहमत के मजाहरे करेंगे, जहमत के नहीं करेंगे। दुश्मन ये चाहता है कि तुमसे कानून तुड़वाए और तुमको, तुम्हारे ऊपर केसेस बुक कर दिए जाएं। दुश्मन जो चाह रहा है वो मत करो। कानून के दायरे में रहकर हर बात बोलो। जैसा कि अभी मैंने नोटिस का जवाब दिया, हिंदुस्तान का बड़े से बड़े वकील को भी इंस्पेक्टर साहब बुला के बोलेंगे ये ओवैसी ने जो भाषण दिया मेरे बारे में कौन सा सेक्शन लगता, सुन के बोलेगा कुछ भी नहीं लगेगा, सो जा तू जाके।
याद रखो, कानून के गिरफ्त में नहीं आना। अक्लमंद वो है जो कानून एक मकड़ी का जाला है, तुम तोड़ के भी निकल जाना मगर गिरफ्त में नहीं आना। समझे मेरी बात को? नौजवानों, तुम्हारी हिम्मतें नहीं टूटने देंगे हम इंशाअल्लाह ताला। तो यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और जारी रहेगी। अरे हम तो मुसलमान हैं उनकी वजह से। शेख मुजद्दिद अल-फसानी ने लिखा कि हमने अल्लाह को माना तो इसलिए माना क्योंकि नबी रहमत ने कहा अल्लाह इसकी इबादत करो। हमको कुरान उनकी वजह से मिला, रमजान उनकी वजह से मिला, कायनात का जर्रा मारज़ वजूद में उन्हीं की वजह से आया। हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाया कह रहे महबूब अगर आप ना होते तो मैं अपनी रबूबियत को भी जाहिर नहीं करता। तो मज़ाहिरे करो इससे, मज़ाहिरे करो इससे। ये मोहब्बत के मज़ाहिरे होना। माशरे में बुराइयों का खात्मा करो। यकीनन हम अपनी अमाल की बुनियाद पर जन्नत जाएंगे नहीं जाएंगे अल्लाह को मालूम, मगर एक बात सच है, हक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शिफात करेंगे हम और आप जन्नत में जाएंगे। दुरूद सलाम कितने मरतबा पढ़ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताओ? एक मरतबा पढ़ते दिन में, 2 मरतबा, 10 मरतबा? हाथ उठाओ, कितने मरतबा? 10 मरतबा पढ़ते। अल्लाह के रसूल पर दुरूद सलाम कितने मरतबा पढ़ते बोलो? हाथ तो उठाओ, कितने पढ़ते? 10 बार। भाई दुरूद पढ़ते रहो। तुम एक बार दुरूद पढ़ेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो अल्लाह तुम्हारे 10 गुनाहों को माफ करता, तुम्हारे 10 दर्जात को बुलंद करता, तुम्हारे 10 परेशानियां दूर हो जाती। ये मज़ाहिरे करो। आसान काम लेके हो गया नहीं मेरे भाई, ये मामला रहमतुल आलमीन का है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कमली वाले का है। और हमारे उलमाए कराम क्या क्या कुर्बानियां नहीं दिए। इस तरह की बहादुरी के मज़ाहिरे करो जिस तरह इमाम आज़म अबू हनीफा जेल में जिंदगी खत्म हो गई मगर बादशाह ने कहा था साइन कर दो, बोले नहीं करता। इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े मारे जाते थे कि बोल दो कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। आपने कोड़ों को बर्दाश्त किया मगर कहा यह अल्लाह का कलाम है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने में अगर कोई आके सवाल पूछता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बयान करो, उसको बिठाते, वजू करके आते, खुशबू लगाते। लोग पूछते कि मामूली सवाल पर आप नए कपड़े नहा कर नहीं आते? बोले नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करो। अदब रखो, याद रखो ये मामला बड़ा नाजुक है, ये मामला बड़ा नाजुक है नौजवानों। और जब पोस्टर लेके जा रहे तो फेंकना नहीं जमीन पे। किसी का नाम मोहम्मद नहीं था, मेरे नबी के नाम से पहले पूरी कायनात में। उस पोस्टर को उठा के रखो, अपने सीने से लगा के रखो, घर में चिपका कर रखो। समझो इस चीज को नौजवानों, तुमको बुरी लग रही होगी मगर मैं अपना हक अदा कर रहा हूं। कल मैं हशर के मैदान में तो जिम्मेदार नहीं होगा कि तुमने क्या किया था रहते, मैं तो बोल रहा हूं मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा हूं। नौजवानों, कानून के गिरफ्त में मत आओ। तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए बड़ी कीमती है नौजवानों। तुम्हारी हिफाजत करना ऐसा है कि हम अपने औलाद की हिफाजत कर रहे हैं, कि तुमको ताकतवर बनाना है, तुमको कॉन्फिडेंस दिलाना है, तुमको हिम्मत दिलाना है ताकि कल तुम खड़े होकर इन वक्त के फिरौन और जालिमों से मुकाबला कर सको। करेंगे ना आप लोग? करेंगे ना आप लोग? इंशाअल्लाह बोल के घर को जाके सुबह की फजर की नमाज गोल नहीं करना। घर को जाके शाह पढ़ो, मेरे को भी पढ़ना है। नमाजों की पाबंदी करो। तुम्हारे चेहरों का नूर देखकर अखियार बोलना कि ये गुलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहा है, ये गुलाम रसूल जा रहा है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जा रहा है। तुम्हारे से अगर कोई हाथ मिलाए
तो तुम्हारे हाथ में वो तासीर अल्लाह पैदा कर दे कि तुम्हारे हाथ मिलाने से उस आदमी का गुस्सा और नफरत ठंडी पड़ जाए। होता ये को मैं आसमानों की